हेलो लक्ष्मी। हेलो मैम। कैसी चल रही है बायोलॉजी की प्रिपरेशन? अच्छी चल रही है। सारी किताब रट लिए? अच्छा, ये हमारी बायोलॉजी रिवीजन सीरीज का सेकंड लेक्चर है। ओके, सेकंड वीडियो है। इसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा देखेंगे। लक्ष्मी उसको डिक्टेट करेगी। ये आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। 20 से 25 मिनट में सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत लंबा लंबा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करो। तो इसमें हमने देखा था कि जो हमारे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम थे वो इस चीज पे बेस्ड थे कि वो चीजें हमारी किस तरीके से यूज में आ रही है और नहीं आ रही। साइंटिफिक बेसिस पे सबसे पहले क्लासिफिकेशन देने वाले थे हमारे एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया था। प्लांट्स को उन्होंने प्लांट्स को बांटा था ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स में, और एनिमल्स को बांटा था जिनके पास रेड ब्लड होता है और जिनके पास नहीं होता। दूसरा हमारा लीनियस ने दिया था। लीनियस ने क्या किया था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांटे और एनिमेलिया। बहुत टाइम तक ये चलता रहा, लेकिन उसके बाद मतलब इसमें ड्रॉबैक्स बहुत सारी थी। जैसे उन्होंने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बीच डिफरेंशिएशन नहीं किया, और हमारा मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर के बीच में नहीं किया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में नहीं किया। तो इसमें बहुत था, लेकिन बहुत टाइम तक ये चलता रहा। बाद में एक नीड फेल्ट हुई लोगों को कि इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वगैरह भी ले थोड़े बहुत और ऐड करें कुछ चीजें, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, नेचर ऑफ सेल वॉल, और इनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, हैबिटेट हो गया, और हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसी चीजें भी ऐड करें। कुछ टाइम बाद हमारे आर.एच. व्हिटेकर आए। आर.एच. व्हिटेकर ने हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटे और एनिमलिया ये सब डाले थे किंगडम्स। और ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। उसके बाद एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी चलता है, जिसमें जो 3 डोमेन होते हैं, मोनेरा को 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद था कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस पे क्राइटेरिया क्या था इसका? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारा लिया था उन्होंने सेल स्ट्रक्चर के बारे में, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के ऊपर। उसके बाद था कि हमारा इससे बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हुए, क्योंकि हमारा जैसे कि पहले वो बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ये सब हमारे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बिना देखे सभी प्लांटे में रख दी गई थे। और हमारे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये सब हमारे फंजाई में होते, मतलब एल्गी में होते, लेकिन अभी ने हम उसमें प्रोटिस्टा में ही पढ़ते हैं। और हमारे जो वो थे स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, उन्हें हमारा उसमें रख दिया था पहले, मतलब कि पहले उन्हें प्लांटे में रख दिया, लेकिन अभी हम उन्हें स्पेसिफिकली फंजाई प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। ऐसा सब था। उसके बाद पहले एल्गी में था, पहले एल्गी में था। उसके बाद अब हमने देखा था, सबसे पहले आता है हमारा किंगडम मोनेरा में हमने देखा था कि जो एक किंगडम है, इसके बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। और इसमें हमारे क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स होते हैं ये, और यूनिसेलुलर ही होते हैं। और इनमें हमारा मतलब कि बैक्टीरिया, मतलब कि इसके मेंबर्स जो होते हैं वो अब मतलब कि हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे मुश्किल से ही कोई अदर लाइफ फॉर्म टिक पाती होगी। उस पर देखा था कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के हो सकते हैं हमारे, कोकस, स्पाइरल शेप स्पाइरलम, और विब्रियम मतलब कोमा शेप्ड, और हमारे बैसिलस रॉड शेप, ये इनकी शेप्स हो सकती हैं। उसके बाद हमारा था कि उसके बाद हमारा आर्कीबैक्टीरियम में बताया गया था कि ये जो होता है ये बहुत मतलब कि सबसे अलग होते हैं, क्योंकि इनके जो सेल वॉल होती है वो अलग ही कंपाउंड से बनी हुई थी, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं। जैसे कि हमारे रूमेन और कैटल्स के रूमेन में रह सकते हैं, जो मिथानोजेंस होते हैं, और थर्मो एसिडोफाइल्स भी होते हैं, जो कि एक्सट्रीम थर्मो एसिडोफाइल्स हमारे होते हैं एक्सट्रीम हार्श और हॉट टेम्परेचर में। और हमारे इसमें कोई क्वेश्चन बन सकता है तो मिथेनोजन के ऊपर है ना, क्योंकि मिथेनोजन आर्कीबैक्टीरिया, ये याद रखना है। और हमारे थर्मोएसिडोफाइल्स भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा आता है यू बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें हम ट्रू बैक्टीरियाज कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक रिजिड सेल वॉल होते हैं, और अगर वो मतलब कि हमारे मोटाइल हैं तो उनके अंदर फ्लैजेलम भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद इनमें था कि एक लाइन और लिखी हुई थी ऊपर, ये जो होते हैं हमारे वो ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों हो सकते हैं। ऑटोट्रोपिक अगर होते हैं तो एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, और मेजॉरिटी तो हेटेरोट्रोपिक ही होते हैं, पैरासाइट वगैरह भी होंगे रहते हैं। इसके बाद इसमें था कि हमारे जैसे
साइनोबैक्टीरिया। इसमें साइनोबैक्टीरिया के बारे में लिखा हुआ था कि वो हमारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरियाज होते हैं और ये हमारे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर फिलामेंट में, कॉलोनी में इस और एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल सब हैबिटेट्स में पाए जा सकते हैं। और क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है? इनमें क्लोरोफिल ए हमारा प्रेजेंट होता है। उसके बाद था कि हमारी जो जैसे कि हमारे जो वाटर बॉडीज है उनमें ओपन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम के फॉर्म में भी रह सकता है। उसके बाद था कि इनमें कुछ और इनकी जो बॉडी होती है मतलब पूरी कॉलोनी वो जिलेटिनियस शीट से कवर्ड होती है और कुछ हमारे होते हैं बोलते हैं कुछ हमारे हेटेरोसिस सेल्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। एग्जांपल नॉस्टॉक और एनाबिना। उसके बाद था हमारा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। हमारे नाइट्राइट्स इन सबको नाइट्रोजन कंपाउंड और अमोनिया इन सबको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। उसके बाद था कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ देम हेटेरोट्रोपिक होते हैं हमारे, और ये हमारे हेटेरोट्रोपिक जो होते हैं ये भी ह्यूमन वेलफेयर में बहुत काम करते हैं, जैसे कि हमारा कर्ड मिल्क से कर्ड बनाने में और एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करने में इन सब में बहुत काम आते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स के तरीके से काम करते हैं। उसके बाद ऐसा था कि ये हमारे पैरासाइट भी हो सकते हैं मतलब कि और पैथोजेंस भी हो सकते हैं जो कि एनिमल्स, ह्यूमंस, पेट्स इन सब पे बुरी तरह से इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा टाइफाइड, सिट्रिस सेंकर, क्लोरेला ये सब हमारे बैक्टीरियल डिसीजेस होते हैं। उसके बाद बताया हुआ था कि इनका मतलब कि ये वैसे तो हमारा डिवीजन मतलब की रिप्रोडक्शन करते हैं फ्यूजन के थ्रू, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये हमारे स्पोर्स का फॉर्मेशन भी करता है और ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय प्रिमिटिव मेथड और इसमें ट्रांसफर ऑफ डीएनए करते हैं। उसके बाद हमारे माइकोप्लाज्मा होते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो हमारे कंप्लीटली लैक करते हैं एक सेल वॉल को और ये सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे। और इनमें क्या होता है कि ये मतलब कि ऐसे कंडीशंस में भी रह सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह एब्सेंट होती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पैथोजेनिक भी होते हैं कई एनिमल्स एंड प्लांट्स। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोटिस्टा किंगडम। तो प्रोटिस्टा किंगडम जो होता है इसमें हमारे ये पूरी तरह से इसमें एनिमल्स भी कंटेन नहीं होते, प्लांट्स भी नहीं होते, तो बेसिकली एक लिंकेज होता है हमारा, है ना, प्रिमिटिव और न्यू वंस के बीच में, है ना। और उसके बाद इसमें था कि हमारे ये सेक्शुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। और इसमें हमारे आते हैं वो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्ट्स और हमारे प्रोटोजोन्स। तो सबसे पहले हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं। इसके मेंबर्स होते हैं हमारे डेस्माइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स के होते हैं डेस्माइट्स और डायटम्स, है ना। तो इसमें था कि ये गोल्डन एल्गी किसको बोलते हैं? डेस्माइट्स। और ये जो होते हैं हमारे एक्वेटिक लाइफ मेनली मरीन में होता है और फ्लोट करते हैं ये पैसिवली। उसके बाद फ्रेश वाटर और मरीन एनवायरनमेंट दोनों में मिल सकते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। और उसके बाद हमारा डायटम्स में था कि डायटम्स के बारे में लिखा हुआ था कि जो डायटम्स होते हैं इनके ऊपर हमारे सिलिका की जो शेल होती है और मतलब सोप लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर ऐसे फिट होते हैं ना, और ये सिलिका की बनी हुई तो बहुत हार्ड होती है, तो मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स तक, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक ये हमारी सर्वाइव कर जाती है इनके बढ़ने के बाद भी। तो ऐसे क्यूमुलेट हो जाती है नीचे, तो ये ग्रेटेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करती है जो कि हमारा यूज होता है पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स इन सब। डायटोमेशियस अर्थ। और डायटम ये जो होते हैं डायटम्स ये हमारे वो होते हैं मेन प्रोड्यूसर्स, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस, है ना, प्लैंक्टन्स भी मिलते हैं। और उसके बाद हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये हमारे उसमें मरीन वाटर में पाए जाते हैं और ऑटोट्रोपिक ही होते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि इनमें अलग अलग कलर पिगमेंट्स होते हैं मतलब कि डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट इनका कलर होता है, येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्राउन, हर कलर के होते हैं। उसके बाद इनमें था कि इनमें दो हमारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक तो मतलब कि उसमें लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक फरो बिटवीन ट्रांसवर्स सेक्शन में मूव कर रहा होता है। और एक था कि इनमें अलग अलग पिगमेंट होते हैं, जैसे रेड पिगमेंट हमारे गॉर्नियल एक्स में होते थे, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और ये मतलब कि टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि हार्मफुल होता है और लाइफ फॉर्म्स के लिए। उसके बाद आता है हमारा यूग्लिनोइड्स जो होते हैं ये हमारे मतलब कि थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि हमारे मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश वाटर में होते हैं और स्टेगनेंट वाटर में ही मिलते हैं। और ये हमारे जब तक सनलाइट रहेगी तब तक फोटोसिंथेटिक मतलब कि ऑटोट्रोपिक के तरीके से होंगे, और सनलाइट मतलब कि जाने के बाद ये
हेटेरोट्रॉफिक के तरीके से जो अपने से लेस डेवलप्ड लाइफ है उन्हें खाते रहते हैं। उसके बाद ये मतलब कि इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो इंटरेस्टिंगली जबकि प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो सब पिगमेंट्स होते हैं तो भाग से अलग होते हैं। उसमें एग्जांपल होता है हमारा यूग्लिना। पेलिकल क्या होता है? हाँ, इनमें क्या होता है कि इनमें बाहर वैसे कोई सेल नहीं होती, इनमें पेलिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन रिच लेयर होती है, इनकी बॉडी को कवर करती है बाहर से। उसके बाद आता है हमारा स्लाइम माउस। स्लाइम माउस जो होते हैं वो हमारे सेप्रोफिटिक होते हैं और ये हमारे जो डिके मटेरियल्स होते हैं और ट्विग्स होते हैं उनके ऊपर हमारे फैल जाते हैं और उन्हें ये एंगल्फ करते हैं। इनमें मतलब वो नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो वो उनके मतलब स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज का और उस पे हमारी फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर हमारे स्पोर्स होते हैं जिनके ऊपर हमारी ट्रू सेल वॉल होती है और ये बहुत ही ज्यादा रेसिस्टेंट होते हैं एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस से। और स्पोर्स डिस्पर्स कैसे होते हैं? हाँ, डिस्पर्स थ्रू एयर। प्रोटोजोन्स। हाँ, प्रोटोजोन्स जो होते हैं इसके मेनली ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पैरासाइट्स ही होते हैं, है ना। और ये प्रोटोजोन्स जो होते हैं इन्हें ऐसा बोला जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स होते हैं हमारे। प्रीडेटर भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, बट सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ्स और इन्हें प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स बोलते हैं। इसमें हमारे कुछ आ जाते हैं जैसे अमीबोइड प्रोटोजोन। तो अमीबोइड प्रोटोजोन जो होंगे वो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स में ही प्रेजेंट होंगे बेसिकली, और हमारे हेटेरोट्रॉफिक तो होते ही हैं। और ये क्या करेंगे कि मतलब कि इसके अंदर जो भी आ जाएंगे वो ऐसे उनकी जब उन्हें पूछी होगा तो हो जाएंगे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर देंगे जैसे कि अमीबा में होता है, और उसके बाद एनगल्फ करते हैं अपने उसको। और इसके एग्जांपल हो जाता है हमारा एंटीमीबा। और मराइन फॉर्म्स जो होती है उनके ऊपर सिलिका सेल्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारा अमीबोइड के बाद कौन सा था? फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड जो होते हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है जो कि उनके मूवमेंट में हेल्प करती है बेसिकली, और इससे हमारे डिजीजेस भी होते हैं जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, और वो करता है हमारा ट्राइपेनोसोमा। उसके बाद आता है हमारा फ्लैजिलेटेड के बाद सीलिएटेड। तो सीलिएटेड जो होता है उनमें सीलिया प्रेजेंट होता है और वो मरीन होता है, तो जैसे जब वो मूवमेंट करता है तो सीलिया का मूवमेंट होता है ना, और में कैविटी होती है गुलेट जो कि अंदर की तरफ होते हैं, तो जैसे सीलिया मूव करेंगे वाटर का फ्लो ऐसे आएगा तो उन्हें हेल्प करता है वाटर और फूड के अपटेक में, है ना, उसी के हेल्प से हो जाता है। और कुछ नहीं इसमें एग्जाम्पल। हाँ, इसके एग्जाम्पल होता है हमारा, इसका एग्जाम्पल क्या था? पैरामीशियम। और लास्ट में आता है हमारा वो स्पोरोजोन जो होते हैं ये एक बड़ी क्लास से बिलोंग करते हैं, और इनमें क्या होता है कि ये किसी ना किसी फेज ऑफ देयर लाइफ स्पोर्स का फॉर्मेशन करते ही हैं, और उनसे डिजीज वगैरह भी कोज होती है सबसे ज्यादा, जैसे कि हमारी प्लाज्मोडियम से होती है। इसमें ही था। और इसमें मतलब कि जैसे हमारा प्लाज्मोडियम वो इस मतलब की ग्रुप से बिलोंग करता है, और डिजीजेज होती है जैसे कि मलेरिया।